तो भाई से आग्रह है कि अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद ओम सुधा भाई। और मैं सर्वप्रथम तो क्योंकि परिसंघ की पहली बार मैं मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ परिसंघ के सभी साथियों को जिनकी डिटेल मेरे पास है। अ, शशिकांत प्रसाद जी जो बिहार से हैं, एल एम उरांव जी जो झारखंड से हैं, वासुदेव मंडल जी जो पश्चिम बंगाल से हैं, के एल बरूचा जी जो गुजरात से हैं, आर के काल श्रोत्रा जी जो जम्मू कश्मीर से हैं, महेश्वर राज जो तेलंगाना से हैं, राजशेखरन जी कर्नाटक से, एस करियप्पा जो है तमिलनाडु से, श्रीजा सुनील जो केरल से हैं, नेमिस यूपी सेंट्रल से, बाबू सिंह बोस जी यूपी वेस्ट से, निशा बुराक राजेंद्र जोगपाल जी हरियाणा से, रामदास नितनावरे महाराष्ट्र से, अनिल मेश्राम छत्तीसगढ़, ए आर सिंह मध्य प्रदेश, मणिक्या प्रभा उड़ीसा, सीपी सिंह उत्तराखंड और महेंद्र नागौरी राजस्थान, गीतांजलि बरुआ जो विमेंस विंग की बहन है हमारी, विनोद कुमार जी, देवी सिंह राणा जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ओम सुधा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी। सर्वप्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और मुझे क्योंकि ये कहा गया है कि मैं अपनी बात रखूं, तो आप हालात से सब लोग वाकिफ हैं। ये आज जो देश में चल रहा है वीडियो ऑफ है। वो किसी से छिपा हुआ नहीं। बड़ा रहता है। और मेरे आज भी याद है, बहुत दिन पहले भाई साहब उदित राज सिंह जी जो हमारे सीनियर लीडर हैं इस समाज के, लंबे समय से समाज की सेवा कर रहे हैं और पूर्व में एमपी भी रहे हैं, उनसे एक दिन जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे एक शिक्षा दी और वो शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जब इस देश के मनुवादी लोग किसी भी दल, किसी भी संगठन, किसी भी चीज का हिस्सा हो, लेकिन जब उनके अधिकारों पे और जब उनके समाज की बात आती है वो एकजुट हो जाते हैं, तो बहुजन समाज के लोग एकजुट क्यों नहीं हुए। और ये बात मेरी उनके लिए क्योंकि वो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनकी तरफ से मेरे लिए बड़ा ही जो है एक अनुभव का जो है सीख थी। तो मैंने उस बात को ग्रहण किया और मैंने हमेशा हमारे प्रयास रहा कि हम लोग इस लड़ाई को मिलकर लड़ें। आज के जो हालात हैं उनमें हमें एकजुटता रहने की जरूरत है। बात मेरे ऊपर चली गोली की नहीं, बात है इस कमजोर शोषित समाज में जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो एक भूमिका पैदा हो रही है, जिसके लिए आप सब लोग जिसके उत्तरदायी हैं, आप सब लोगों की मेहनत का जो परिणाम है। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि आज क्या ऐसा कारण हुआ कि आज बात गोली तक चली आई है। एक दूसरे में आप अगर बहुत करीब से देखोगे तो देश में अगर ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई लड़ रहा है, मनुवाद के, तो वो अम्बेडकरवाद। और जो लोग अम्बेडकरवाद को लेके आगे बढ़ रहे हैं, अम्बेडकरवाद की विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हैं, उनको इस देश में हर एक डगर पे जो है खतरा है। चाहे वो खतरा उन लोगों से हो जो मनुवाद का, अम्बेडकरवाद का चोला ओढ़ के मनुवाद के लोग बैठे हुए हैं, या और साथी हों, या कुछ ऐसे लोग हों जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं लेकिन उनके रास्ते पे नहीं चलते, उनका यूज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हमले का जवाब जो है, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो हम लोग हिंसा से नहीं दे सकते। हमें लोकतंत्र की शक्ति से, अपनी सरों की ताकत से इसका जवाब देना है। इसलिए मैंने, क्योंकि मैं चाहता था कि इस लीडरशिप जो है पूरे देश भर में, जो लीडरशिप काम कर रही है, समाज का नेतृत्व कर रही है, वो इकट्ठा हो। उसके लिए ये अच्छा अवसर था कि ओम सुधा भाई ने प्रयास किया कि मेरी आपसे बात हो जाए। तो जिस तरह से हमारे संवैधानिक अधिकारों पे हमला हो रहा है, आप ये समझिए कि देश में तमाम तरह की सत्ताएं रही हैं, लेकिन हमें, अगर हमारे पास अपनी वॉइस ना हो तो शायद हमारे हितों की कोई बात भी नहीं करेगा। पहले मैं अगर बात, क्योंकि हम बहुजन आंदोलन को करते हैं, लेकिन अगर मैं वैकल्पिक रूप में शेड्यूल कास्ट के बारे में, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहूँ, तो कभी एससीपी का पैसा आता था, एससीपी का प्लान था, उसके जरिए हमारे विकास के क्षेत्रों में जो है ना बहुत सारा बजट खर्च होता था। हर हमेशा सरकारें बजट में हमारे लिए स्पेशल प्रोविजन लाती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से ये बात जीरो हो गई, क्योंकि जब हम पे वॉइस ही नहीं रही, जब हमारे लोग ही नहीं रहे, तो जो लोग वहां बैठे हैं, जब उन्होंने सदियों तक हमारे बारे में नहीं सोचा, तो आज क्यों सोचेंगे हमारे बारे में। एक समय अच्छा था कि वो भाई साहब उदित राज जी वहां थे, और उनको ये खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि जब उन्होंने अपने समाज की आवाज वहां उठाई मजबूती से लोकसभा में, तो उन दलों में, मनुवादी दलों में ये हलचल पैदा हुई कि अगर ऐसे व्यक्ति सदन में रहेंगे
तो अपने समाज की हिस्सेदारी हकदारी की बात करेंगे। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम लोग अपने हक की आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज कोई और नहीं उठाएगा। जिस तरह से आज सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, प्रमोशन में रिजर्वेशन जिसके लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, बैकलॉग पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, निजीकरण हो रहा है, उसके साथ साथ हिस्सेदारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, जातिगत जनगणना के लिए हम लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही। ये तभी सफल हो पाएगा जब हम लोग संगठित होकर लड़ाई को लड़ेंगे। तो आप सब लोग, मैं सब धन्यवाद देता हूँ। उम्र में तो आप सभी लोग मुझसे एक आधे को छोड़ के मोस्टली बड़े होंगे, आपका अनुभव भी बड़ा है, आपका संघर्ष भी बड़ा है। मैं तो आपका आपका नौजवान साथी हूँ, मगर मेरा भरसक ये प्रयास रहा कि जो मैंने आपसे सीखा, आपके संघर्ष से सीखा, महापुरुषों के संघर्ष से सीखा, उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट कर। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ परिसंघ के सभी सम्मानित साथियों को कि कोई भी गोली मुझे इस अन्याय के खिलाफ लड़ने से नहीं रोक सकती। ये गोली हमारा, ये दमन जो है हमारी आवाज को बंद करने के लिए, और मेरे जैसे वो तमाम साथी जो लड़ रहे हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आने वाले सभी खतरों से सचेत हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन सब की आवाज बंद करने, उनको डराने के लिए चलाई गई। उनका ये प्रयास था, उनका षड्यंत्र था कि इसके जरिए जो है, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ, हमने बड़े पैमाने प्रयास करके बैकवर्ड समाज में, गुर्जर समाज को बड़े पैमाने पर वेस्ट यूपी में और मध्य प्रदेश राजस्थान में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ जोड़ने का काम किया। इस बात की उनको तकलीफ है कि ये शोषित वंचित समाज इकट्ठा की हो रहा है। और दूसरा, अगले दिन ईद का त्योहार था, वो चाहते थे कि दलित समाज के लोग विरोध के तौर पर बाहर निकल के आए, और इससे जो है, क्योंकि अगले दिन ईद का त्योहार होगा, दलित समाज और मुस्लिम समाज में झगड़ा हो जाए। लेकिन ये आपकी समझदारी, आपकी जिम्मेदारी और देश के संविधान और भारत के आखिरी व्यक्ति के प्रति जो जिम्मेदारी है, क्योंकि आप आंदोलन भी हमेशा, वो आंदोलन आपके हमेशा संविधान के दायरे में रहते हैं, इस वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। इससे बड़े बड़े षड्यंत्र होंगे। आज ये गोली मेरे ऊपर चली है, कल ये हो सकता है भाई साहब उदित राज जी के ऊपर चले, ओम सुधा जी के ऊपर चले, या किसी और के ऊपर चले, या आप में से किसी के ऊपर, जो, क्योंकि हम विचारों की शक्ति से, विचारों की शक्ति के साथ खड़े होकर आंदोलन चला रहे हैं। और विचार तो अंतिम गांव में भी है, जो गांव में अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास, पाखंडवाद का विरोध कर रहा है, वहां भी विचार। तो कल कोई सामंती ताकतवर या सरकार के सारे तो वहां अगर उनकी हत्या का प्रयास करेगा या उनको जो है रोकने का प्रयास करेगा, तो इससे आंदोलन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मुझे और मेरे जैसे हम सब लोगों को तैयार रहना चाहिए कि हम अपनी शक्ति से अंधविश्वास, पाखंडवाद पर आधारित मनोवाद को जवाब दें। तो मेरा भरसक प्रयास रहा कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पे संगठित हों और संगठित होकर अपनी लड़ाई को लड़ें। और क्योंकि जब मनोवाद से के सिद्धांत पर चलने वाले लोग अपने अधिकारों के लिए विभिन्न दलों में रह के इकट्ठा हो सकते हैं, हम तो फिर भी जो है आम आदमी, कमजोर, जो शोषित वंचित समाज है, हक वंचित समाज, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी तो अपनी कोई लड़ाई नहीं, तो हम लोग भी इकट्ठे होकर लड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। 21 तारीख का जो आंदोलन है वो जंतर मंतर पे है, सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा। और आपसे ये उम्मीद और आशा भी करता हूँ कि आप सब आ- लोग वहां जो है। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है बहुत। अच्छा, नेट, यहाँ बारिश हो रही है, शायद नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। मैं आप सबसे पुनः जो है कि सभी लोग आएंगे 21 तारीख भैया के को। आंदोलन के लिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि 21 तारीख को आप जो है जंतर मंतर पे पहुंचे और अपनी एकता की आवाज को बुलंद करें, और वहां से हम अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, 19 तारीख से संसद का सत्र चलेगा, तो हम मजबूर करेंगे हुक्मरानों को, जिनकी जो शासन में बैठे हुए हैं, कि वो हमारे लोगों के बारे में सोचे और हमारे लोगों के लिए जो है आज के इन हालातों में, कभी कोई हमें जूते में पानी पिलाता है, कोई मुझे हत्या करता है, कोई बारात रोक लेता है, कोई जो है साफ पानी पीने पे, जब मट्टी छूने पे हत्या करता है, और तमाम तरह से जिस तरह का अपमान, अन्याय का सामना जाति धर्म के आधार पे इस देश के हक वंचित समाज के लोग सह रहे हैं, तो वो सब जो है इस देश में बंद हो। इसलिए मैं, जो बहुजन समाज के सामाजिक पहरेदार हैं, जिन्होंने लंबे समय से इस आंदोलन को सींचने का काम किया, अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया, मनुवादियों को धूल चटाने का काम किया, उन सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि वो 21 तारीख को जरूर आए और अपनी एकता की ताकत को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान।
बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर भाई। और आज पूरे परिसंघ की पूरी टीम, पूरे देश से जो हमारी टीम है, और 18 राज्यों से आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और तमाम प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, उन सबों की तरफ से आज हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि 21 तारीख को परिसंघ आपको साथ मिलेगा, खड़ा मिलेगा। और 21 तारीख ही नहीं, जब जब मनुवाद का हमला होगा, हम सब साथ मिलकर खड़े रहेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे। आप हमारी मीटिंग से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा और विश्वास है आप तमाम साथियों से, जितने परिसंघ के साथी हैं, सब लोग 21 तारीख को दिल्ली में होंगे, जंतर मंतर। ये गोली सिर्फ चंद्रशेखर भाई पर नहीं चली है, ये गोली अम्बेडकरवाद पर चलाने की कोशिश की है। हमारे विचारों को ये गोली से खत्म करना चाहते हैं, और उनका जवाब हम लोग विचार से ही देंगे। चंद्रशेखर भाई वो काफी नहीं था। हमारे समाज की लड़ाई लड़ते हैं, हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, उत्पीड़न के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठाते हैं। और जब चंद्रशेखर आजाद पर इस तरह की घटना हुई, तो आप समझिए हम जैसे लोग तो झेल ही रहे हैं। हमारे ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, हम जैसे तमाम लोग। मैं कोई अपवाद नहीं हूं कि सिर्फ मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, सरकार मुझे परेशान करती है। हम जैसे इस देश में तमाम जो है समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग जेल में भेज दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम सब जो हक अधिकार की बात करते हैं, ये उनको पसंद नहीं आता है। उनको मतलब जो मनु के विधान को मानते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं, उनको ये चीजें पसंद नहीं आती है। ऐसी परिस्थिति में चंद्रशेखर भाई पर जो हमला हुआ, वो एक बड़ी घटना है। इसको एक घटना के रूप में न देखकर उसको हम लोग एक संकेत के रूप में देखें कि जो है क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम सब हाल के दिनों में हम सब ज्यादा मुखर होकर अपनी बात कर रहे हैं। हम सब ज्यादा मजबूत हुए हैं। मुझे हमेशा लगता है हम कमजोर नहीं हुए, हम मजबूती से उभरे हैं। अब हम उत्पीड़न के खिलाफ बात करते हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए ज्यादा बात कर रहे हैं। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हाँ, जब से हम लोग पिछले 2-2.5 साल से जब भी परिसंघ की तरफ से कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई कार्यक्रम हम लोग दिल्ली में करते हैं, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि 200 लोग आएंगे, 200 लोगों की कैपेसिटी है, तैयारी वही होती है, 8-8, 900 लोग आ जाते हैं। इसका मतलब है हम सब में अवेयरनेस बढ़ा है। नहीं तो दूसरे कार्यक्रमों में देखिए कि लोग जो है कम होते हैं, और हमारे कार्यक्रम में लोग ज्यादा होते हैं। तो ये एक जो है ये एक बड़ा मुद्दा है कि जो है हमारे लोगों के बीच जागरूकता जो है बढ़ी है। हमारे लोग ज्यादा मुखर होकर। वीरेंद्र, आवाज ऑडियो ठीक आ रही है? ऑडियो इज राइट, क्लियर है, सही है। सॉरी, ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है? यस यस। ठीक है। तो हमारे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी है, हमारे लोग ज्यादा अवेयर हुए हैं। और यह जो मुख्य धारा की मीडिया है, जिसको हम लोग मनु मीडिया कहते हैं, जिसको हम लोग जनेऊ मीडिया कहते हैं, उस मीडिया के पैरेलल हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी मीडिया खड़ी करने का काम किया है। ये एक हुआ है, एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। यानी हम अपनी बात अलग अलग मंच से कह पा रहे हैं। तो जो चंद्रशेखर भाई पर हमला हुआ, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोगों ने अभिव्यक्ति शुरू की है, जिस तरह हम लोगों ने अपनी बात को अभिव्यक्त करना शुरू किया है, उसकी वजह से ये इनके अंदर, इनके पेट में मरोड़ उठा है। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं एक सामूहिक तौर पर कोई कार्यक्रम हो,
और पूरे देश में इस बात को लेकर सब चिंतित हैं, जिस तरह चंद्रशेखर भाई पर हुआ। तरह तरह की बातें मनुवादियों द्वारा उठाई गई। हम सबों के बीच भी जो कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो भी तरह तरह की बात उठाते हैं। बहुत लोग तो पूरी घटना को ही संदेह की नजर से देखने लगे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेल्फ प्लांटेड है। इस तरह की भी मूर्खतापूर्ण बात हुई। लेकिन हम जैसे लोग समझते हैं, जिनको हम जैसे लोगों को रोज जो है दर्जनों नंबर से गालियां आती है, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट पे गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर भाई के लिए हम सब चिंतित हैं। पूरे देश का जो बहुजन समाज है सब लोग चिंतित हैं चंद्रशेखर भाई के लिए। तो हम लोग अब लगता है कि साथ चलो मिलकर लड़ो, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी ने जो नारा दिया है, साथ चलो मिलकर लड़ो, मुझे लगता है कि टुकड़े टुकड़े में कम से कम इस मामले में हम लोगों को, चाहे कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ हो, इस मामले में अब समझौता नहीं किया जा सकता है कि जहां सीधे हमारे ऊपर मनुवादी हमला कर रहे हैं। पहले तो हक अधिकार पे हमला किया, अब वो गोली बंदूक पिस्तौल से हमला कर रहे हैं। तो मुझे लगता है साथ मिलकर इनको भी ताकत और औकात दिखाने की जरूरत है। तो हम लोग तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, तो हम संवैधानिक तरीके से ही उनको औकात दिखाएंगे। ये शायद भूल जाते हैं कि हम लोग भीमा कोरेगांव की परंपरा के लोग हैं। हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, इसलिए हम लोग शांत हैं। लेकिन अब हम लोगों को इस तरह उकसाया नहीं जाए, एक संकेत भी जाना चाहिए, उकसाए नहीं। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन कमजोर नहीं हैं। हम शांत हैं, इसका मतलब कमजोर नहीं है। तो इसलिए हमने चंद्रशेखर भाई से भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जूम मीटिंग में जुड़ते हैं और परिसंघ के लोगों से बात करते हैं। तो अब मैं थोड़ा चंद्रशेखर भाई को फोन कर लेता हूं, तब तक थोड़ा उनको जोड़ लेता हूं, कनेक्ट करता हूं। थोड़ा आप लोग 1-1.5 मिनट वेट करें, होल्ड करें। हेलो। हाँ भाई, जुड़ जाइए। हेलो। अभी अभी आज अभी अच्छा, जोड़ दिए। हाँ ठीक है। उनके अपने नेताओं की तरफ से आपसे वादा करता हूं, आप जब जैसे जो कहेंगे हम आपके साथ हैं। यह मनुवादियों का। तो भाई से आग्रह है कि अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद ओम खुदा भाई। और मैं सर्वप्रथम तो, क्योंकि परिसंघ की पहली बार मैं मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ परिसंघ के सभी साथियों को, जिनकी डिटेल मेरे पास है, शशिकांत प्रसाद जी जो बिहार से हैं, LM उरांव जी जो झारखंड से हैं, वासुदेव मंडल जी जो पश्चिम बंगाल से हैं, KL भरूचा जी जो गुजरात से हैं, RK काल श्रोत्रा जी जो जम्मू कश्मीर से हैं, महेश्वर राज जो तेलंगाना से हैं, राजशेखरन जी कर्नाटक से, एस करियप्पा जो है तमिलनाडु से, श्रीजा सुनील जो केरल से हैं, नेमिस यूपी सेंट्रल से, बाबू सिंह बोस जी यूपी वेस्ट से, निशा बुराक राजेंद्र जोगपाल जी हरियाणा से, रामदास नितनावरे महाराष्ट्र से, अनिल मेश्राम छत्तीसगढ़, AR सिंह मध्य प्रदेश, मणिक्या प्रभा उड़ीसा, CP सिंह उत्तराखंड और महेंद्र नागौरी राजस्थान, गीतांजलि बरुआ जो विमेंस विंग की बहन है हमारी, विनोद कुमार जी, देवी सिंह राणा जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ओम सुधा जी और राष्ट्रीय डॉक्टर उदित राज जी। सर्वप्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और मुझे क्योंकि ये कहा गया है कि मैं अपनी बात रखूं, तो आप हालात से सब लोग वाकिफ हैं। ये आज जो देश में चल रहा है वीडियो ऑफ है। वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। बड़ा रहता है। और मुझे आज भी याद है, बहुत दिन पहले
भाई साहब उदित राज सिंह जी जो हमारे सीनियर लीडर हैं इस समाज के, लंबे समय से समाज की सेवा कर रहे हैं और पूर्व में एमपी भी रहे हैं, उनसे एक दिन जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे एक शिक्षा दी और वो शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जब इस देश के मनुवादी लोग किसी भी दल, किसी भी संगठन, किसी भी चीज का हिस्सा हो, लेकिन जब उनके अधिकारों पे और जब उनके समाज की बात आती है वो एकजुट हो जाते हैं, तो बहुजन समाज के लोग एकजुट क्यों नहीं हुए। और ये बात मेरी उनके लिए क्योंकि वो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनकी तरफ से मेरे लिए बड़ा ही जो है एक अनुभव का जो है सीख थी। तो मैंने उस बात को ग्रहण किया और मैंने हमेशा हमारा प्रयास रहा कि हम लोग इस लड़ाई को मिलकर लड़ें। आज के जो हालात हैं उनमें हमें एकजुटता रहने की जरूरत है। बात मेरे ऊपर चली गोली की नहीं, बात है इस कमजोर शोषित समाज में जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो एक भूमिका पैदा हो रही है, जिसके लिए आप सब लोग जिसके उत्तरदायी हैं, आप सब लोगों की मेहनत का जो परिणाम है। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि आज क्या ऐसा कारण हुआ कि आज बात गोली तक चली आई है। एक दूसरे में आप अगर बहुत करीब से देखोगे तो देश में अगर ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई लड़ रहा है, मनुवाद के, तो वो अम्बेडकरवाद। और जो लोग अम्बेडकरवाद को लेके आगे बढ़ रहे हैं, अम्बेडकरवाद की विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हैं, उनको इस देश में हर एक डगर पे जो है खतरा है। चाहे वो खतरा उन लोगों से हो जो मनुवाद का, अम्बेडकरवाद का चोला ओढ़ के मनुवाद के लोग बैठे हुए हैं, या और साथी हों, या कुछ ऐसे लोग हों जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं लेकिन उनके रास्ते पे नहीं चलते, उनका यूज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हमले का जवाब जो है, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो हम लोग हिंसा से नहीं दे सकते। हमें लोकतंत्र की शक्ति से, अपनी सरों की ताकत से इसका जवाब देना है। इसलिए मैंने, क्योंकि मैं चाहता था कि इस लीडरशिप जो है पूरे देश भर में जो लीडरशिप काम कर रही है, समाज का नेतृत्व कर रही है, वो इकट्ठा हो। उसके लिए ये अच्छा अवसर था कि ओम सुधा भाई ने प्रयास किया कि मेरी आपसे बात हो जाए। तो जिस तरह से हमारे संवैधानिक अधिकारों पे हमला हो रहा है, आप ये समझिए कि देश में तमाम तरह की सत्ताएं रही हैं, लेकिन हमें, अगर हमारे पास अपनी वॉइस ना हो तो शायद हमारे हितों की कोई बात भी नहीं करेगा। पहले मैं अगर बात, क्योंकि हम बहुजन आंदोलन को करते हैं, लेकिन अगर मैं वैकल्पिक रूप में शेड्यूल कास्ट के बारे में, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहूँ, तो कभी एससीपी का पैसा आता था, एससीपी का प्लान था, उसके जरिए हमारे विकास के क्षेत्रों में जो है ना बहुत सारा बजट खर्च होता था। हर हमेशा सरकारें बजट में हमारे लिए स्पेशल प्रोविजन लाती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से बात जीरो होगी, क्योंकि जब हम पे वॉइस ही नहीं रही, जब हमारे लोग ही नहीं रहे, तो जो लोग वहां बैठे हैं, जब उन्होंने सदियों तक हमारे बारे में नहीं सोचा, तो आज क्यों सोचेंगे हमारे बारे में। एक समय अच्छा था कि वो भाई साहब उदित राज जी वहां थे, और उनको ये खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि जब उन्होंने अपने समाज की आवाज वहां उठाई मजबूती से लोकसभा में, तो उन दलों में, मनुवादी दलों में ये हलचल पैदा हुई कि अगर ऐसे व्यक्ति सदन में रहेंगे तो अपने समाज की हिस्सेदारी, हकदारी की बात करेंगे। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम लोग अपने हक की आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज कोई और नहीं उठाएगा। जिस तरह से आज सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, प्रमोशन में रिजर्वेशन जिसके लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, बैकलॉग पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, निजीकरण हो रहा है, उसके साथ साथ हिस्सेदारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, जातिगत जनगणना के लिए हम लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही। ये तभी सफल हो पाएगा जब हम लोग संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो आप सब लोग, मैं सब धन्यवाद देता हूँ। उम्र में तो आप सभी लोग मुझसे एक आधे को छोड़ के मोस्टली बड़े होंगे, आपका अनुभव भी बड़ा है, आपका संघर्ष भी बड़ा है। मैं तो आपका आपका नौजवान साथी हूँ, मगर मेरा भरसक ये प्रयास रहा कि जो मैंने आपसे सीखा, आपके संघर्ष से सीखा, महापुरुषों के संघर्ष से सीखा, उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट कर। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ परिसंघ के सभी सम्मानित साथियों को कि कोई भी गोली मुझे इस अन्याय के खिलाफ लड़ने से नहीं रोक सकती। ये गोली, हमारा ये दमन जो है हमारी आवाज को बंद करने के लिए, और मेरे जैसे वो तमाम साथी जो लड़ रहे हैं, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आने वाले सभी खतरों से सचेत हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन सब की आवाज बंद करने, उनको डराने के लिए चलाई गई। उनका ये प्रयास था, उनका षड्यंत्र था कि इसके जरिए जो है, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ, हमने बड़े पैमाने प्रयास करके बैकवर्ड समाज में, गुर्जर समाज को बड़े पैमाने पर वेस्ट यूपी में और मध्य प्रदेश, राजस्थान में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ जोड़ने का काम किया। इस बात की उनको तकलीफ है कि ये शोषित वंचित समाज इकट्ठा क्यों हो रहा है। और दूसरा, अगले दिन ईद का त्योहार था, वो चाहते थे कि दलित समाज के लोग विरोध के तौर पर बाहर निकल के आए
और इससे जो है, क्योंकि अगले दिन ईद का त्योहार होगा, दलित समाज और मुस्लिम समाज में झगड़ा हो जाए। लेकिन ये आपकी समझदारी, आपकी जिम्मेदारी और देश के संविधान और भारत के आखिरी व्यक्ति के प्रति जो जिम्मेदारी है, क्योंकि आप आंदोलन भी हमेशा, वो आंदोलन आपके हमेशा संविधान के दायरे में रहते हैं, इस वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। इससे बड़े बड़े षड्यंत्र होंगे। आज ये गोली मेरे ऊपर चली है, कल ये हो सकता है भाई साहब उदित राज जी के ऊपर चले, ओम सुधा जी के ऊपर चले, या किसी और के ऊपर चले, या आप में से किसी के ऊपर, जो, क्योंकि हम विचारों की शक्ति के साथ खड़े होकर आंदोलन चला रहे हैं। और विचार तो अंतिम गांव में भी है, जो गांव में अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास, पाखंडवाद का विरोध कर रहा है, वहां भी विचार। तो कल कोई सामंती, ताकतवर या सरकार के सारे तो वहां अगर उनकी हत्या का प्रयास करेगा या उनको जो है रोकने का प्रयास करेगा, तो इससे आंदोलन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मुझे और मेरे जैसे हम सब लोगों को तैयार रहना चाहिए कि हम अपनी शक्ति से अंधविश्वास, पाखंडवाद पर आधारित मनोवाद को जवाब दें। तो मेरा भरसक प्रयास रहा कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पे संगठित हों और संगठित होकर अपनी लड़ाई को लड़ें। और क्योंकि जब मनोवाद के सिद्धांत पर चलने वाले लोग अपने अधिकारों के लिए विभिन्न दलों में रहकर इकट्ठा हो सकते हैं, हम तो फिर भी जो है आम आदमी, कमजोर, जो शोषित वंचित समाज है, हक वंचित, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी तो अपनी कोई लड़ाई नहीं, तो हम लोग भी इकट्ठे होकर लड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। 21 तारीख का जो आंदोलन है वो जंतर मंतर पे है, सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा। और आपसे ये उम्मीद और आशा भी करता हूँ कि आप सब लोग वहां जो है। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है बहुत। अच्छा, यहाँ बारिश हो रही है, शायद नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। मैं आप सबसे पुनः जो है कि सभी लोग आएंगे 21 तारीख के आंदोलन के लिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि 21 तारीख को आप जो है जंतर मंतर पे पहुंचे और अपनी एकता की आवाज को बुलंद करें, और वहां से हम अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, 19 तारीख से संसद का सत्र चलेगा, तो हम मजबूर करेंगे हुक्मरानों को, जिनकी जो शासन में बैठे हुए हैं, कि वो हमारे लोगों के बारे में सोचे और हमारे लोगों के लिए जो है आज के इन हालातों में, कभी कोई हमें जूते में पानी पिलाता है, कोई मुझे हत्या करता है, कोई बारात रोक लेता है, कोई जो है साफ पानी पीने पे, मटकी छूने पे हत्या करता है, और तमाम तरह से जिस तरह का अपमान, अन्याय का सामना जाति धर्म के आधार पे इस देश के हक वंचित समाज के लोग सह रहे हैं, तो वो सब जो है इस देश में बंद हो। इसलिए मैं, जो बहुजन समाज के सामाजिक पहरेदार हैं, जिन्होंने लंबे समय से इस आंदोलन को सींचने का काम किया, न्याय खिलाफ लड़ने का काम किया, मनुवादियों को धूल चटाने का काम किया, उन सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि वो 21 तारीख को जरूर आए और अपनी एकता की ताकत को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर भाई। और आज पूरे परिसंघ की पूरी टीम, पूरे देश से जो हमारी टीम है, और 18 राज्यों से आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और तमाम प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, उन सबों की तरफ से आज हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि 21 तारीख को परिसंघ आपको साथ मिलेगा, खड़ा मिलेगा। और 21 तारीख ही नहीं, जब जब मनुवाद का हमला होगा, हम सब साथ मिलकर खड़े रहेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे। आप हमारी मीटिंग से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा और विश्वास है आप तमाम साथियों से, जितने परिसंघ के साथी हैं, सब लोग 21 तारीख को दिल्ली में होंगे, जंतर मंतर। ये गोली सिर्फ चंद्रशेखर भाई पर नहीं चली है, ये गोली अम्बेडकरवाद पर चलाने की कोशिश की है। हमारे विचारों को ये गोली से खत्म करना चाहते हैं, और उनका जवाब हम लोग विचार से ही देंगे। चंद्रशेखर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश भर से जितने भी साथी जुड़े, आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 21 तारीख को जंतर मंतर पर मिलेंगे, और बाकी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं सबको पर्सनल